हेलो स्टूडेंट्स तो आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं कि जब किसी कॉइल में करंट इंड्यूस होता है तो उस करंट का डायरेक्शन हम लोग कैसे निकालते हैं। अब बेसिक बात स्टूडेंट आप समझ रहे हैं। सपोज कीजिए कि कोई क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड में एक कॉइल इस तरह से रखा हुआ है। अब यहाँ पर कोई भी पैरामीटर अगर चेंज होगा तो उस पैरामीटर के चेंज होने के चलते इस कॉइल में करंट इंड्यूस हो जाता है, करंट फ्लो करने लगता है। जैसे हो सकता है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेटिक फील्ड का अगर मैग्नीट्यूड चेंज करेगा, वैल्यू चेंज करेगा तो इसमें करंट इंड्यूस होना शुरू हो जाएगा। अगर इस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज करेगा तो करंट इंड्यूस होना शुरू हो जाएगा। ये जो कॉइल रखा है, इसका कॉइल का एरिया अगर बढ़े या एरिया घटे या कॉइल का ओरिएंटेशन चेंज हो, मतलब इन एनी केसेज इस कॉइल में करंट इंड्यूस होने लगता है। तो उस इंड्यूस करंट का डायरेक्शन हम लोग कैसे निकालते हैं स्टूडेंट? नॉर्मली करंट का डायरेक्शन निकालने के लिए लेंज लॉ और राइट हैंड थंब रूल वगैरह की आवश्यकता होती है, लेकिन आज के क्लास में वेरी इंटरेस्टिंग मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी रूल की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आप देखिएगा और बताइएगा। तो क्लास शुरू करने के पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले और चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास को। तो स्टूडेंट हम लोग बहुत सारे एग्जांपल से यहाँ पर देखने वाले हैं कि कैसे सिर्फ और सिर्फ आप देख के बता सकते हैं कि किसी कॉइल में जब करंट इंड्यूस होता है तो उस करंट का क्या डायरेक्शन होता है। स्टूडेंट इस चीज के लिए बस आपको दो बातें जानने की आवश्यकता है। एक तो जब किसी कंडक्टर से करंट फ्लो होता है तो उसके चलते मैग्नेटिक फील्ड का क्या डायरेक्शन होता है, ये आपको पता होना चाहिए। इस पर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है और बहुत बहुत थैंक यू, उस वीडियो को बहुत ज़्यादा पसंद किया गया है। वहाँ पर मैंने आपको बताया है कि जब किसी कंडक्टर से करंट फ्लो करता है तो उसके चलते जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है उसके लिए आपको कोई राइट हैंड थंब रूल या स्क्रू रूल की आवश्यकता नहीं है। बस आपको क्या इमेजिन करना है कि जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है आप उस डायरेक्शन में चल रहे हैं। जैसे क्या कहना चाहते हैं, सपोज कीजिए कि यहाँ पर कोई कंडक्टर है, इससे करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। अब इस करंट के चलते मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से प्रोड्यूस होगा, तो उसके लिए आप इमेजिन कीजिए कि जिस डायरेक्शन में करंट चल रहा है आप उस डायरेक्शन में चल रहे हैं। बस आपको इतना करना है। अब आपके राइट हैंड साइड में क्रॉस फील्ड होगा, राइट हैंड साइड में क्रॉस फील्ड होगा और लेफ्ट हैंड साइड में डॉट फील्ड होगा। लेफ्ट साइड में कोई राइट हैंड थंब रूल या स्क्रू रूल की आवश्यकता नहीं है। एक तो इस बात को जानने की आवश्यकता है, वहां पर मैंने बहुत सारे एग्जांपल से आपको बताया है, तो वहां पे आप जाके देख सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दूसरा स्टूडेंट यहाँ पर आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि जिस मैग्नेटिक फील्ड में कॉइल रखा हुआ है, जिस मैग्नेटिक फील्ड में कॉइल रखा हुआ है, अगर उस मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू बढ़ रहा है, उस मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू अगर बढ़ रहा है तो कॉइल में करंट इस तरह से इंड्यूस हो कि मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू घटने लगे, या फिर अगर जिस मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है अगर उस मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू घट रहा है, कॉइल में करंट का डायरेक्शन इस तरह से हो कि उसके चलते मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू जो है, एक्सटर्नल जो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू है वो बढ़ने लगे। क्या कहना चाहते हैं कि एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए पहले वाले एग्जांपल में क्या सिचुएशन है, यहाँ पर एक कंडक्टर है जिससे करंट फ्लो कर रहा है और इस करंट का वैल्यू जो है टाइम के साथ बढ़ रहा है। करंट का वैल्यू टाइम के साथ बढ़ रहा है, जैसे शुरू में मान लिया 0 एम्पियर, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, इस तरह से करंट का वैल्यू बढ़ रहा है। तो क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, इसके बगल में यहाँ पर इस तरह से एक कॉइल रखा हुआ है, तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भाई इस कॉइल में जो करंट इंड्यूस होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है कि भाई इस कंडक्टर में जो करंट फ्लो कर रहा है, इस करंट के चलते इस साइड में जिधर कॉइल रखा हुआ है भाई उस साइड में कैसा मैग्नेटिक फील्ड होगा, क्रॉस होगा या डॉट होगा। तो आप समझ सकते हैं कि इसके चलते मैग्नेटिक फील्ड इस साइड में क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ पर डॉट होगा। क्योंकि करंट का वैल्यू बढ़ रहा है टाइम के साथ, इसका मतलब डॉट का वैल्यू बढ़ रहा है, डॉट का वैल्यू जो है बढ़ रहा है। इसका मतलब इसके अंदर जो यहाँ पर डॉट फील्ड है, सब जगह डॉट फील्ड है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, सब जगह डॉट फील्ड है। तो इस कॉइल के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है जो कि डॉट है वो बढ़ रहा है, तो अब इसमें करंट इस तरह से इंड्यूस होगा कि इसके चलते मैग्नेटिक फील्ड अंदर में क्रॉस हो जाए, तभी तो क्रॉस जो है वो डॉट को नलीफाई करेगा, कम कर देगा। कहने का मतलब है कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरह से होगा, क्लॉकवाइज हो जाएगा, CW क्लॉकवाइज, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक करंट का ये डायरेक्शन होगा, क्लॉकवाइज हो जाएगा। तब तो आप इमेजिन कीजिए आप इस डायरेक्शन में ऐसे चल रहे हैं तो आपका राइट हैंड साइड अंदर में पड़ेगा, तो इसके चलते जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा वो क्रॉस हो जाएगा, मतलब इसको घटा देगा, मतलब करंट जो इंड्यूस होगा वो क्लॉकवाइज होगा। देखिए दूसरे वाले एग्जांपल में क्या सिचुएशन है कि एक कंडक्टर, इसमें करंट फ्लो कर रहा है इस तरह से, और यहाँ पर करंट का वैल्यू जो है घट रहा है, करंट का वैल्यू घट रहा है टाइम के साथ। तो पूछा जा रहा है कि भाई यहाँ पर जो कॉइल रखा हुआ है इस कॉइल में बताइए कि करंट कैसे इंड्यूस होगा, करंट का क्या डायरेक्शन होगा। चलिए इसके चलते देखेंगे सिंपल सा कि मैग्नेटिक फील्ड पहले इस डायरेक्शन में
कैसा होगा, क्रॉस होगा या डॉट होगा। तो इमेजिन कीजिए कि आप इधर चल रहे हैं, आप जब इधर चल रहे हैं तो इसके चलते मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा। क्लियर है, राइट हैंड साइड में पड़ गया तो क्रॉस हो गया। चलिए अब चूंकि करंट घट रहा है, मतलब इसके अंदर यहाँ जो क्रॉस वाला जो फील्ड है वो क्रॉस वाला फील्ड घट रहा है, तो इसमें जो करंट का डायरेक्शन, जो करंट जो इंड्यूस होगा वो इस तरह से हो कि इसके चलते भी क्रॉस ही हो जाए, क्योंकि क्रॉस घट रहा है ना, तो घटना नहीं चाहिए भाई, इसको बढ़ाने लगे, मतलब इसके चलते क्रॉस इस डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा। जब इस डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा तो इसके चलते भी मैग्नेटिक फील्ड अंदर में क्रॉस होगा, तो जो घट रहा था उसको बढ़ाना शुरू कर देगा, मतलब कि क्लॉकवाइज होगा। आप समझ सकते हैं, ये इंड्यूस करंट का डायरेक्शन हो जाएगा। क्लियर है। एग्जांपल नंबर 3 में यहाँ पर क्या सिचुएशन दिया हुआ है, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड में आपका इस तरह से कॉइल रखा हुआ है, ठीक है, और इस कॉइल का एरिया जो है टाइम के साथ बढ़ रहा है, कॉइल का एरिया टाइम के साथ बढ़ रहा है। तो आपसे पूछा जाएगा कि भाई बताइए कि इसमें जो करंट इंड्यूस होगा, इस करंट का क्या डायरेक्शन होगा। क्लियर है। अब आप समझ सकते हैं भाई, कॉइल का एरिया बढ़ रहा है, टाइम के साथ बढ़ रहा है, मतलब कॉइल के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है, कौन सा मैग्नेटिक फील्ड, क्रॉस वाला मैग्नेटिक फील्ड, मतलब कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू बढ़ रहा है, क्रॉस का वैल्यू बढ़ रहा है, क्रॉस का वैल्यू बढ़ रहा है। तो अब इसमें इलेक्ट्रिक करंट का जो डायरेक्शन हो वो इस तरह से इलेक्ट्रिक करंट होगा कि उसके चलते डॉट फील्ड हो जाए, तब तो डॉट वाला जो है क्रॉस जो बढ़ रहा है उसको नलीफाई करेगा, उसको कम करेगा। तो इसमें आप करंट कैसे आप फ्लो कराइएगा कि इसके चलते अंदर में डॉट हो जाए, तो आप समझ लीजिए, आप इसमें इस तरह से अगर चलते हैं, इस तरह से आप चलिएगा, इस तरह से चलिएगा, तो अंदर में आपका लेफ्ट हैंड आएगा, मतलब इसके चलते अंदर में डॉट वाला फील्ड आ जाएगा। क्लियर है, मतलब ये करंट का डायरेक्शन इस तरह से हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, इस तरह से इसमें करंट का डायरेक्शन हो जाएगा। क्लियर है। एग्जांपल नंबर 4 में यहां पर क्या हुआ है भाई, डॉट फील्ड में एक रखा हुआ है, कॉइल रखा हुआ है, इस कॉइल का एरिया जो है घट रहा है, श्रिंक कर रहा है, एरिया जो है घट रहा है। तो पूछा जा रहा है भाई इसमें जो करंट जो इंड्यूस होगा उसका डायरेक्शन बताइए। समझिएगा, यहाँ पर क्या है कि करंट एरिया घट रहा है, मतलब इसके अंदर जो डॉट वाला जो फील्ड है, डॉट का वैल्यू घट रहा है, मतलब कि इसमें करंट का डायरेक्शन इस तरह से होना चाहिए कि उसके चलते भी अंदर में डॉट फील्ड हो जाए, तब तो वो जो डॉट घट रहा था वो डॉट को फिर बढ़ाने लगेगा। क्लियर बात है। तो अब करंट इसमें आप कैसे मूव कीजिएगा, इमेजिन कीजिए कि आप कैसे मूव कीजिएगा कि आपका लेफ्ट हैंड अंदर में आ जाए। तो आप समझ सकते हैं भाई, आप ऐसे मूव कीजिएगा, इस तरह से मूव कीजिएगा, एंटी क्लॉकवाइज जब मूव कीजिएगा तो आपका लेफ्ट हैंड अंदर में आएगा, मतलब इसके चलते ये जो करंट इंड्यूस हुआ इसके चलते भी डॉट फील्ड क्रिएट हो जाएगा। तो जो डॉट घट रहा था इसका एरिया श्रिंक होने के चलते उसके अंदर वो बढ़ने लगेगा, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है। नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पर देखिए, एक डॉट मैग्नेटिक फील्ड में इस तरह से कॉइल रखा हुआ है और यहाँ पर ये जो जिस मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है उसका मैग्नीट्यूड टाइम के साथ बढ़ रहा है, मैग्नीट्यूड जो है टाइम के साथ बढ़ रहा है। तो अब पूछा जा रहा है कि इसमें बताइए भाई करंट किस तरह से इंड्यूस होगा। ध्यान दीजिएगा, इसके अंदर डॉट वाला फील्ड है और इस डॉट वाला का जो वैल्यू है टाइम के साथ उसका वैल्यू जो है बढ़ रहा है। तो अब इसके चलते क्या इसमें करंट इस तरह से प्रोड्यूस हो कि उस करंट के चलते अंदर में क्रॉस हो जाए, ताकि जो डॉट बढ़ रहा था उसको वो क्रॉस माइनस करे। क्लियर है। तो कैसे इसमें आप चलिएगा कि इसके चलते क्रॉस हो, मतलब आपका अंदर में राइट हैंड साइड होना चाहिए, तभी तो राइट हैंड साइड में क्रॉस होगा। तो भाई आप इसमें क्लॉकवाइज में मूव कीजिएगा, क्लॉकवाइज में जब मूव कीजिएगा तभी ना आपका राइट हैंड अंदर में आएगा, इसके चलते क्रॉस होगा, मतलब इस तरह से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट इंड्यूस होगा। क्लियर है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या सिचुएशन है, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है और कोई कॉइल जो है मूविंग इनसाइड, ये कॉइल अंदर की तरफ इस तरह से मूव कर रहा है, अंदर की तरफ धीरे धीरे। कोई पर्सन जो है, इमेजिन कीजिए, इसको धीरे धीरे ऐसे अंदर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ले जा रहा है। तो पूछ रहा है कि भाई इसमें बताइए कि इसमें जो करंट इंड्यूस होगा वो उसका क्या डायरेक्शन होगा। तो भाई जैसे जैसे ये अंदर की ओर आएगा तो इस कॉइल के अंदर में जो मैग्नेटिक फील्ड है, कौन सा मैग्नेटिक फील्ड है, क्रॉस वाला, उस क्रॉस का वैल्यू बढ़ते जा रहा है ना, जैसे जैसे आ रहा है तो इसके अंदर में क्रॉस का वैल्यू बढ़ते जा रहा है। तो अब इसमें करंट इस तरह से इंड्यूस हो कि उस करंट के चलते अंदर में जो क्रॉस बढ़ रहा है, क्रॉस को घटाना है, तो क्रॉस को घटाना है मतलब उसके चलते डॉट होना चाहिए, तभी तो डॉट क्रॉस को मिलकर घटा देगा। तो इसमें कैसा करंट फ्लो करना चाहिए कि उसके चलते डॉट हो जाए, या फिर दूसरे शब्दों में कहें कि इसमें किस तरह से आप चलिएगा, डॉट होने के लिए आपका अंदर में लेफ्ट हैंड होना चाहिए। तो आप समझ सकते हैं भाई इस तरह से चलिएगा, इस तरह से, जब इस तरह से चलिएगा तो अंदर में आपका क्या है, लेफ्ट हैंड आएगा। क्लियर है। मतलब कि आप समझ सकते हैं ये कौन सा आपका डायरेक्शन हो गया, ये आपका हो गया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि किसी कंडक्टर में इस तरह से करंट फ्लो कर रहा है, यहाँ पर ये कॉइल रखा हुआ है, कॉइल जो है मूविंग अवे, कॉइल जो है, ये कॉइल जो है इस कंडक्टर से दूर जा रहा है, तब हमसे पूछा जा रहा है कि भाई बताइए कि इसमें करंट किस तरह से इंड्यूस होगा। चलिए समझते हैं। अब ये जो करंट जो फ्लो कर रहा है इस कॉइल में, इस
के चलते इस साइड में कैसा मैग्नेटिक फील्ड होगा। आप इमेजिन कीजिए कि आप चल रहे हैं तो इस साइड में इसके चलते क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड होगा। आप समझ रहे हैं? चलिए ठीक है। अब चूंकि अब क्या देखना है, ये कॉइल जो है आगे धीरे धीरे इससे दूर जा रहा है, मतलब इसके अंदर का जो क्रॉस वाला जो वैल्यू है वो क्रॉस वाला वैल्यू घट रहा है। तो क्रॉस वाला वैल्यू घट रहा है, तो अब इसमें करंट का डायरेक्शन इस तरह से इंड्यूस होगा, करंट इस तरह से फ्लो करे कि उसके चलते भी क्रॉस क्रिएट हो जाए। क्योंकि क्रॉस घट रहा है ना, तो उसके चलते भी क्रॉस होगा, तभी तो वो क्रॉस को फिर बढ़ाना शुरू करेगा। तो इसमें अब करंट किस तरह से फ्लो करना चाहिए, इस तरह से क्लॉकवाइज। आप समझ सकते हैं, जब आप इस तरह से मूव करेंगे तो आपका राइट हैंड अंदर में, तो इसके चलते भी क्रॉस होगा, तो क्रॉस जो अंदर में घट रहा था वो घटना बंद होगा।